हेलो गाइस, दिस साइड रवि फ्रॉम पंजाब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम थर्ड वीडियो बना रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, है ना। आज हम बात करेंगे जी ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो आप सबको पता है, जिन लोगों को ये चीज़ पता है कि यार पैसा बिजनेस के अंदर ही बनता है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि बिजनेस क्या होता है ना, या जॉब क्या होती है। बस उन लोगों ने कभी जॉब, जिन लोगों ने जॉब के ऊपर ही फोकस किया, उनको जॉब का ही रहता है कि 20-25 हज़ार की उनकी जॉब मिल जाए। बट उनको ये नहीं पता कि बिजनेस में ज़्यादा पैसा बनता है। भाई आज के टाइम में जितने भी मिलीनियर हैं, ठीक है, वो बिजनेस ही करते हैं। कभी कोई देखा बंदा कि जॉब करने वाला कोई बंदा अमीर है? मैंने आज तक नहीं देखा कोई। ठीक है, बट अगर कोई होएगा अभी, बट उसके ऊपर का जो मालिक है जिसने उसको जॉब पे रखा हुआ हो, क्या वो उससे उससे भी ज़्यादा अमीर है वो एम्प्लॉय, है ना। तो ये भी चीज़ आपने देखनी है। तो ज़्यादातर लोग, मैंने आज तक कभी नहीं देखा भाई, होएगा तो मुझे नहीं पता शायद, बट मैंने नहीं देखा। बट अगर हम सब मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, आप सब अगर जॉब करते, देखो मैं जॉब को गलत नहीं कहता, बट एक चीज़ है कि जॉब ना तो हमें जीने देती है ना भूखा मरने देती है ना। हम उससे अपनी ज़रूरतों को भी नहीं पूरा कर पाते, तो ड्रीम हम कहाँ से पूरा करेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। अब बिजनेस करने के लिए अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, ठीक है, या आज हम डिफरेंस, आप इसके अंदर डिफरेंस के अंदर ही बात करेंगे। अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना, आपको पता है कि बिजनेस में अंदर पैसा कमाना है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कौन सा बेस्ट है, हमें कौन सा करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे कि अगर हमने ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है ये, हाई इन्वेस्टमेंट। आपके पास कम से कम 25 से 30 लाख रुपया होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपने वो शॉप ओपन करनी है तो आपके पास कम से कम 25 से 30 लाख रुपया होना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट को करने। क्योंकि पहले वहाँ पर बहुत सारा सामान खरीदेंगे जो आप दुकान के ऊपर रखोगे, उसको फिर बेचोगे, है ना। तो आपके पास कम से कम 25 से 30 लाख रुपया होना चाहिए एक ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर आप नेटवर्क मार्केट बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको बस वही 10, 15, 20, 30 हज़ार की एक शॉपिंग करनी होती है, जहाँ पे सिर्फ आपको प्रोडक्ट बाय करने होते हैं। उसके लिए कोई आपको दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट हमने वही बाय करने हैं जो ऑलरेडी हम मार्केट का यूज़ करते हैं, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट नंबर 1 है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको अगर वो करना है तो आपको कम से कम 25 से 30 लाख रुपया चाहिए। वही अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग मैनेज करना है तो उसमें आपका 10-15 हज़ार से आप उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। उसके लिए हमें एक जगह चाहिए, कोई ज़मीन चाहिए, या एक कह लो हमें एक लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना है। ठीक है, एक आपको अच्छी लोकेशन चाहिए जहाँ पे आपको लगा कि हाँ यहाँ पे मेरा काम चल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो भी तो आपको देखनी पड़ेगी ना। अब 2 चीज़ें होंगी, या तो आप उसको रेंट पे लोगे, ठीक है। आज के टाइम में अगर आपको पता है कि अगर अच्छी लोकेशन पे अगर आप अपनी शॉप को ओपन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कम से कम 25-30 हज़ार तो उनको रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 25-30 हज़ार उनको रेंट देना पड़ेगा, उसका बिजली का खर्चा अलग बिल देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा फिर आपका कमीशन जो बचेगा वो अलग, जितना भी बचेगा, आप चाहे 10 हज़ार कमा रहे हो, 15-20 सेविंग जितने भी कर रहे हो, है ना, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर रहेंगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 25-30 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसके लिए अच्छी लोकेशन भी तो चाहिए ना, जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सके। अब ऐसी जगह पे तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे, अपनी शॉप ओपन नहीं करोगे जहाँ पे आपको लगता नहीं यहाँ पे काम चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। तो आपको एक अच्छी लोकेशन भी देखनी पड़ेगी अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए। वहीं एक दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसके लिए आपको कोई भी लोकेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारा जो बिजनेस चलता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो हम सारा ऑनलाइन करते हैं, हम घर पे बैठ के करते हैं। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, घर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए आपको कोई भी लोकेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के कहीं भी इस काम को कर सकते हैं। ठीक है जी। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आपने एक अच्छी लोकेशन पे 25-30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आपने एक शॉप ओपन की है, बड़ी शॉप ओपन की है, तो वहाँ पे आपको उसको चलाने के लिए आप अकेले तो हैंडल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वहाँ पे
आपको एक लेबर भी रखनी पड़ेगी, एक मजदूर भी रखना पड़ेगा वहाँ पे काम करने के लिए, चाहे आप एक ही रखोगे, है ना। तो जो आपका हाथ बढ़ाए, आपकी हेल्प करे, है ना, तो उसको भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी कम से 10 से 15 हज़ार रुपये, है ना। तो जो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप अकेले तो ना हैंडल नहीं कर पाओगे। तो थर्ड पॉइंट यही है कि उसके अंदर आपको किसी ना किसी को रखना पड़ेगा, उसको भी सैलरी देनी पड़ेगी। जबकि नेटवर्क मार्केट मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे किसी भी मजदूर को, किसी भी लेबर को रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अकेले कर सकते हो, और उसके अलावा आप किसी को काम बता रहे हो, समझा रहे हो, वो खुद ही कर रहा है, खुद भी उसको कमीशन कर मिल रहा है, खुद ही वो पैसा कमा रहा है, ठीक है। बस हम उसकी हेल्प कर रहे हैं उसको सिखाने के लिए, बस मैं उसको कोई सैलरी नहीं दूंगा, है ना, कि मैंने उसको काम पे रखा है, नहीं। क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, हम बिजनेस ओनर बनाते हैं कि कैसे घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हैं। हम किसी को मजदूर नहीं बनाते, किसी को अपने अंडर काम में नहीं रखते। तो ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कम से कम आपको 10 से 12 घंटे उस शॉप के ऊपर बैठना पड़ेगा। देखो, आपको भी पता है कि आपने 25-30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको अपना वो पैसा रिकवर भी करना है। रिकवर कैसे होगा? जब आप उस शॉप को ओपन करेंगे, है ना, ओपन रखेंगे, तभी आपके पास कस्टमर आते रहेंगे, देन तभी आप अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे, है ना। तो कम से कम आपको वहाँ पे 10 से 12 घंटे या 16 घंटे अपनी शॉप को ओपन रखना पड़ेगा। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप या 2 या 3 घंटे काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको नहीं बोलेगा कि आपको 10 घंटे काम करना है, 16 घंटे काम करना है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2 घंटे 4 घंटे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करते हैं कि ट्रेडिशनल जो बिजनेस होता है उसके अंदर रिस्क होता है बहुत बड़ा। देखो, अगर मान लो आपने मोबाइल की शॉप ओपन करनी है, आपको पता है कि मार्केट में पहले ही हज़ारों शॉप ओपन होंगी, है ना। तो आपको कंपटीशन में काम करना पड़ेगा, वहाँ पे रिस्क है 90%, समझ रहे हो। 90% वहाँ पे रिस्क है। 90% जो स्टार्टअप होता है वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन होता है मार्केटिंग के अंदर, मार्केट में, ठीक है। तो 90% स्टार्टअप इसीलिए फेल हो जाते हैं। तो आपने अगर वहाँ पे स्टार्ट किया तो रिस्क होगा, वो चले ना चले उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका पैसा डूब भी सकता है, ठीक है, नुकसान हो सकता है। बट वहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपका कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि आप जो यहाँ पे प्रोडक्ट बाय करते हैं वो अपने यूज़ के लिए बाय करते हैं। क्योंकि वैसे भी तो हमने वो मार्केट से बाय करने ही थे ना, वैसे भी तो वो टूथपेस्ट है या साबुन है या शैम्पू है, वैसे भी तो हमने मार्केट से बाय करके उसको यूज़ करना ही था ना, समझ रहे। तो वही आपने यहाँ से बाय करके खुद यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे आपका कोई लॉस या नुकसान नहीं होता है, यहाँ पे कोई रिस्क होता ही नहीं है। और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर देखो, अगर आपने मान लो अपनी शॉप बंद कर दी, ठीक है, आपने अपनी शॉप बंद कर दी, एक दिन के लिए आपको कहीं काम पे जाना पड़ गया, तो उस दिन आपको कोई पैसा नहीं आएगा या उस दिन आपको कोई पैसा नहीं बनेगा, है ना। अगर आपने वो 1 महीना एक शॉप ओपन बंद रखी तो 1 महीना आपको पैसा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पता है, क्योंकि आपकी शॉप आपसे चल रही है, आप ही काम कर रहे हो उसके अंदर, है ना। तो आपको वो पैसा नहीं आएगा अगर आपने वो 1 महीना शॉप बंद रखी। बट वहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप 1 महीना काम नहीं भी करेंगे ना, तब भी आपको पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी की टीम बनी होती है। आप काम नहीं करें बट आपकी टीम भी काम कर रही है, तब भी आपको कमीशन मिलता है, तब भी आपको पैसा आता है। इसको बोलते हैं जी पैसिव इनकम, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे जी नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं, इसमें हमें क्या क्या कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, उन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा।